तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज से 3 से 4 दशक पहले स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने का काम स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम यहाँ पर कावेरी इंजन था, जिसको कि डेवलप करने का प्रोग्राम भारत की तरफ से बनाया गया था। और दोस्तों पहली बार भारत को यहाँ पर कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। और ये जो सफलता है भारत के हाथों में कुछ इस तरह से लगी है कि भारत इसका पूरी तरह से उपयोग भी नहीं कर सकता, बट ऐसे मान के चलिए कि भारत उस रास्ते पर बढ़ चला है जहाँ पर भारत अपने स्वदेशी इंजन को बनाकर तैयार कर सकता है। ऐसे में दोस्तों अभी तक जिस इंजन को बनाकर तैयार कर लिया है, भारत इस इंजन को यूएवी के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अब भारत इस इंजन को लेकर यहीं पर नहीं रुकना चाहता, बल्कि भारत इन फाइटर जेट्स के इंजन को अब और भी ज्यादा मॉडिफाई करेगा और तेजस फाइटर जेट के लायक बनाएगा। और आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट के लिए अभी उतनी थ्रस्ट इस इंजन के लिए जनरेट नहीं की जा सकती जितनी कि यहाँ पर तेजस फाइटर जेट के लिए थ्रस्ट जरूरी होगी। ऐसे में दोस्तों हमने ही आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेशन को लेकर अब डीआरडीओ के साथ ही मिलकर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ही काम नहीं करेगा, बल्कि अब आपको बता दें कि भारत इन कई सारी प्राइवेट कंपनियों को इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ना चाहता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी अब भारत के अंदर छोटे मोटे हथियारों को बनाने के काम में नहीं आएंगी, बल्कि भारतीय कंपनियां यहां पर भारत की सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर उन सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी जो कि बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हैं। और एचएएल जहां पर जेट इंजन्स को बनाने का काम कर रही है, उसमें भी प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ की एक शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट कंपनियों के साथ यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा है, ताकि इन इंजनों को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके। और दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ समझौता करना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है यानी कि एसओपी है उसको भी पूरा किया जा सके। ऐसे में ये जो प्रोसेस है ये भारत के लिए एक और बड़ा कदम होगा, जिसके जरिए भारत अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर इस इंजन को इंटीग्रेट करते हुए लिमिटेड ट्रायल्स को यहाँ पर अंजाम देगा, जिससे कि आने वाले समय में इसके जो बिहेवियर है और कैसा यहाँ पर डाटा रहेगा वो कलेक्ट किया जा सकेगा। और दोस्तों इससे साफ पता भी चल जाएगा कि आखिरकार हमारा जो कावेरी इंजन है वो तेजस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करने लायक बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। हालांकि एक्चुअल कावेरी इंजनों को तेजस एयरक्राफ्ट के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत लगाया जाएगा और यहाँ पर कई तरह के स्विफ्ट ट्रायल्स और कई तरह के लॉन्ग ट्रायल्स को यहाँ पर गुजारा जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इतनी जल्दी यहाँ पर खत्म नहीं होगा। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कावेरी इंजनों को तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट को जब निर्माण यहाँ पर किया गया था तो इनको अलग इंजन के लिए बनाया गया था, यानी कि इनको F404 इंजन्स के लिए निर्माण किया गया था। और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के अंदर इंजनों को फिट करने के लिए इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस और चेंजेस किए जाएंगे और इन्हीं मॉडिफिकेशंस का जो काम है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सौंपा जाएगा। और साथ ही यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस फाइटर जेट के अंदर कई सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि कावेरी इंजन को लगाने के लिए जरूरी हैं उनको यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन इंजनों को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों इन सारे इंटीग्रेशन से पहले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन इंजनों को कई सारे सेफ्टी ट्रायल्स के अंदर से गुजारेगी और इंजनों को ग्राइंड ट्रायल्स में पास होना जरूरी है और उसके बाद में ही इस सारे काम को अंजाम दिया जा सकेगा। जबकि वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि इंजनों के कई तरह के सॉफ्टवेयर को लेकर भी अपडेट यहाँ पर करना जरूरी होगा और ये इंजनों को इंटीग्रेट करने के बाद ही किया जा सकेगा। इंजनों के स्मूथ प्रोपल्सन के लिए इनमें बदलाव किया जाना काफी जरूरी है और एयरक्राफ्ट और इंजन के अंदर तालमेल बिठाने के लिए इसमें कई सारे चेंजेस किए जाएंगे। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट के अंदर किसी भी इंजन को बदलना और उसके अंदर किसी दूसरे इंजन को यहाँ पर फिट करना काफी लंबा और कठिन प्रोसेस है। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसे इंजन को लगाया जा रहा है जो कि पर्याप्त थ्रस्ट का नहीं है और संपूर्ण अलग कंपनी का है, तो फिर ये काम और भी ज्यादा खतरनाक और महंगा हो जाता है। और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियों की मदद यहाँ पर ली जाएगी ताकि इस काम को और भी ज्यादा आसान किया जा सके। और दोस्तों, अगर यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स के अंदर व्यस्त है, यानी कि AMCA, तेजस MK2 और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर काफी ज्यादा व्यस्त है, जिसकी वजह से इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपना पार्ट नहीं निभा रही है, बल्कि यहाँ पर DRDO की शाखा को यहाँ पर पूरा काम सौंप दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक और काम अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधों पर आ जाता है तो वो उस काम को किस तरह से कर पाएगी, क्योंकि पहले से ही ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी डिले चल रहे हैं। हालांकि अगर तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करना संभव हो पाता है तो ये भारत के लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर होगी और ये भारत के खुद के एयरक्राफ्ट को इंडिजनाइजेशन यहाँ पर बनाने के लिए काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि भारत आने वाले समय में इसी तरह के इंजन को बनाते हुए अपने फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करने वाला है। और ये बड़ी बात होगी कि तब भारत का फाइटर जेट यहाँ पर 90% से ऊपर इंडिजनाइजेशन के लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन सच मानिए कि ये पूरा रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है और इसीलिए यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर काम कर रहा है। और सबसे पहले कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट को बनाया गया है और इसके एक अपग्रेडेड कोर के साथ एक अपग्रेडेड इंजन को भी तैयार किया गया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ड्राई वेरिएंट के अंदर आफ्टर बर्निंग सेशन को लगाया जाएगा, जिसके सहारे ये जो 46 किलोन्यूटन का थ्रस्ट है उसको जनरेट किया जाएगा और यही इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 76 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इसकी अपग्रेडेड कोर बन जाती है तो ये करीब 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होंगे, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट के अंदर F404 क्लास के इंजन की जरूरतों को यहाँ पर पूरा कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर और भी ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी और अगर हमें यहाँ पर F404 क्लास के इंजन को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर अपने कावेरी इंजन को और भी ज्यादा मॉडिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसका मतलब यही होगा कि जब तक हमारा कावेरी इंजन 94 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट नहीं कर देता तब तक इसको तेजस फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत की जो अभी पूरा प्रोग्राम है वो इसी को लेकर है कि कावेरी इंजन को कम से कम 94 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट का बना लिया जाए और उसके बाद में तेजस फाइटर जेट के अंदर से F404 क्लास के इंजन को रिप्लेस करते हुए इन्हें कावेरी से बदल दिया जाए। और आने वाले समय में हमारे जो और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे ले लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक तेजस MK2 फाइटर जेट आने वाला है, ट्विन इंजन डेक्स बेस्ड फाइटर जेट आने वाला है, उसके अंदर भी इसी तरह के इंजन को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए बनाया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पर कावेरी इंजन को लेकर यहाँ पर तेज रफ्तार में काम चल रहा है, वहीं प्राइवेट कंपनियों को भी इस पूरे डेवलपमेंट में शामिल किया जा रहा है और इससे होगा ये कि हमारी प्राइवेट कंपनियों को इस टेक्नोलॉजी के साझा करने से फायदा मिलेगा और आने वाले समय में हमारी प्राइवेट कंपनियां और भी बड़ी मात्रा में इंडिजनाइजेशन करने में और भी ज्यादा अपना अहम रोल निभा पाएंगी। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।